गुरुजी, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय न कोई पाप था न कोई पुण्य था, ये पाप आया कहाँ से? पाप और पुण्य को भगवान ने उत्पन्न किया है। भगवान के हृदय से पुण्य उत्पन्न हुआ धर्म, और भगवान की पीठ से पाप उत्पन्न हुआ अधर्म। ये भगवान के ही पुत्र हैं, पाप और तो आपने देखा, बाबा को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि धरती पे पाप और पुण्य कहाँ से आया। ये उलूल जुलूल की बातें बता रहे हैं कि हृदय से पुण्य आया और पीठ से पाप आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में सही जानकारी जो है आपको बाइबल से मिलेगा, जिसको पवित्र शास्त्र कहते हैं। पवित्र शास्त्र में वर्णन किया गया है कि पाप जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया तो उसमें एक स्वर्गदूत जो कि बड़ा ही सुंदर था, भव्य था, जिसको संगीत का स्वर्गदूत भी कहा जाता है, वो लूसीफर था। उसको अपने रूप पर बड़ा ही घमंड हो गया, रूप और गुण पे उसको अपना घमंड हो गया, और वो उसने अपने मन में ही इस बात को कहा कि मैं तुमसे भी ऊंचा अपना गढ़ बनाऊंगा। और जैसे ही उसके दिमाग में, उसके मन में ये बात आती है कि मैं तुमसे भी ऊंचा अपना गढ़ बनाऊंगा, यानी कि परमेश्वर से भी ऊंचा गढ़ वो लूसीफर बनाएगा, तो सबसे पहली बात कि घमंड आना, ये जो है पाप की उत्पत्ति का कारण है। या यूँ कहिए दूसरे शब्दों में कि घमंड जो है वो भी एक तरह का पाप ही है। जब घमंड उसके पास आ गया तो दूसरा बुराई उसने क्या किया, उसने अलग अलग स्वर्गदूतों के पास जाकर लोगों को बहकाना शुरू किया कि देखो मैं बहुत ही सुंदर हूँ और मैं इससे भी ऊंचा, यानी परमेश्वर से भी ऊंचा अपना गढ़ बनाऊंगा और लोग मेरी भक्ति करेंगे। तुम सब आज जो परमेश्वर की भक्ति करते हो वो सब मेरी भक्ति करोगे। ठीक है, एक स्वर्गदूत के पास गया, फिर वहाँ से दूसरे स्वर्गदूत के पास गया, तीसरे स्वर्गदूत के पास गया, सबके पास यही काम किया, चुगली किया, चुगली। तो पहला ये घमंड उसके मन में आया, पाप, पहला पाप घमंड, दूसरा पाप चुगली करना, तीसरा पाप अदन की वाटिका में हुआ परमेश्वर की आज्ञा को न मान करके। जब आदम ने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, तो ये तीसरा पाप आया कि परमेश्वर की अवज्ञा हुई। जबकि हिंदू धर्म की किताबों में पाप कहाँ से आया पता ही नहीं है। कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठाकर पढ़िए, उसमें ये बताया ही नहीं गया है कि पाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जब ये बात किताबों में लिखी हुई नहीं है तो फिर बाबा जी को कैसे पता चलेगा कि पाप कहाँ से आया। इसलिए वो उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो लोगों को बताते हैं कि पुण्य जो है वो हृदय से आया और पाप की उत्पत्ति जो है परमात्मा के पीठ से हुई, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो अपने पवित्र शास्त्र और वचनों के जरिए हमारे आंखें खोलते हैं और सही क्या है, गलत क्या है, पाप कहाँ से आया है, पुण्य कहाँ से आया है, ऐसी बातों की विचारधाराएं, ऐसी बातों के बारे में जानकारी जो है वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। सभी लोगों को जय मसीह की।